गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी बात करेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग क्या था, और उसके बारे में बताया था। पहला थ्योरी जो था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, उसको हमने बोला था कि फादर सुआरेज ने जो है प्रपोज किया था, और माइथोलॉजिकली पूरी बेस्ड थी वो थ्योरी। और उसके बाद में ये भी थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई, एक्सेप्ट नहीं की गई, क्योंकि यहाँ पर साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं थे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, यानी कि ए बायोजेनेसिस की थ्योरी, या इसी को हम बोलते हैं ऑटोजेनेसिस। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले ओरिजिन ऑफ लाइफ में जो दूसरा थ्योरी था, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, उसकी बात करते हैं। इसी थ्योरी को दूसरे नाम से हम जानते हैं, वो कौन सा है? आप बोलोगे जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ए बायोजेनेसिस, या दूसरा नाम बच्चों है ए बायोजेनेसिस के अलावा उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोजेनेसिस। ठीक है, तो ए बायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस, ये है कहानी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे ये थ्योरी जो थी, इसको दिया किसने था, इसके सपोर्टर्स कौन थे। हालांकि यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आता है आपको कि सपोर्टर का नाम बताइए, क्योंकि इवोल्यूशन में बहुत सारे जो है साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम याद करना तो बहुत पॉसिबल नहीं है ना। तो कुछ नाम याद कर लीजिएगा आप। जैसे इस ए बायोजेनेसिस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे थे, इनके जो सपोर्टर थे वो बच्चों कौन थे? तो इनके सपोर्टर थे, आप बोलोगे एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अलावा थेल्स, प्लूटो, ठीक है, जीनोफेंस। ये इतने नाम याद नहीं करना है, ठीक है। तो ये सपोर्टर थे। तो इन्होंने क्या बोला कि लाइफ जो ओरिजिनेट होती है वो जो है नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट होती है। इन्होंने एक जो बात थी वो बोली कि भाई जो लाइफ ओरिजिनेट हो रही है वो नॉन लिविंग थिंग से ओरिजिनेट हो रही है, और स्पॉन्टेनियस मैनर में ओरिजिनेट हो रही है। कैसे हो रही है? स्पॉन्टेनियस मैनर में जो है जो है आपका ओरिजिनेट हो रही। तो ये लाइन इन्होंने बोला, और इसी के ऊपर पूरा जो है हम बोल सकते हैं कि बेस्ड था ये थ्योरी। तो आप बोलोगे लाइफ originated from non-living things। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स थी वहां से इनकी लाइफ ओरिजिनेट हुई थी। और कैसे ओरिजिनेट हुई थी? इन स्पॉन्टेनियस मैनर। तो स्पॉन्टेनियस मैनर में जो लाइफ थी वो ओरिजिनेट हुई थी कहां से? नॉन लिविंग थिंग से। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब स्पॉन्टेनियस मैनर में जो नॉन लिविंग थिंग्स थी जहां से ओरिजिनेट हो रही थी वो था क्या? तो आप बोलोगे कि भाई वो जो चीजें थी वो क्या थी? तो यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखे दे रहे हैं नॉन लिविंग थिंग्स क्या थी। आप बोलोगे डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर। मतलब आप बोल सकते हो कि जो सड़ी गली चीजें थी वहां से जो है दलदली चीजों से क्या हुआ, जो है आपका लाइफ का जो है ओरिजिन हुआ। ठीक है, या इन्होंने बोला और क्या, मड। ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इन्होंने बोली, यहां से लाइफ का ओरिजिन हुआ। उसके बाद इसी में एक स्टेटमेंट इन्होंने और जोड़ा कि इसका एग्जाम्पल भी दिया इन्होंने कि जो फ्रॉग, स्नेक्स, क्रोकोडाइल हैं वो मड से पैदा हुए। और कहा? नील नदी के जो है, जो नील रिवर थी उसके मड से ये लोग बने, ये इंडिविजुअल्स बने। तो नील रिवर गिव्स
गिफ्ट्स क्या दे रही थी? फ्रॉग, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, फ्रॉग, स्नेक, क्रोकोडाइल बाय मड। ठीक है, तो वहां पर मड से जो है उनका ओरिजिन, ये बात बोली गई। अब इस थ्योरी को एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे एबायोजेनेसिस को, वो आ गए, और वो स्ट्रॉन्ग सपोर्टर जो थे उन भाई साहब का नाम क्या था? उनको बोला गया वॉन हेल्मोंट। वो एक वहां पर काम करने वाले एक साइंटिस्ट थे उस समय पे, वॉन हेल्मोंट। तो इनका थोड़ा याद रखिएगा आप, क्योंकि इनका अजीब वाकया था इनका जो इन्होंने बताया, और इनको सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्टर बोला जा रहा था, स्ट्रॉन्ग सपोर्टर ऑफ एबायोजेनेसिस। तो ये बायोजेनेसिस के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे, सबसे ज्यादा सपोर्ट करने वाले इंडिविजुअल थे। अब इन्होंने किया क्या? इनका देखिए मकसद क्या था और इनका एक्सपेरिमेंट क्या था। इन्होंने एक गंदी सी शर्ट रख दी, डर्टी शर्ट मतलब गंदी सी एक शर्ट रख दी, कमीज, और उस कमीज के साथ में क्या था? स्वेट थी, पसीने से भीगी हुई, और आप बोलोगे क्या था? जो व्हीट ग्रेन होते हैं, जो व्हीट होती हैं, व्हीट ग्रेन की जो बार्न थी वो थी, है ना। तो भाई इन्होंने बना लिया, एक शर्ट रख लिया ऐसे इस तरीके से, और शर्ट में इन्होंने बोला कि ये जो है पूरी भीगी हुई थी, है ना, और भीगी होने के साथ साथ में इन्होंने क्या किया, जो है इसको जो है शर्ट के साथ में क्या था? स्वेट था, और स्वेट के साथ में गीली थी ये पूरी, और इसके साथ में क्या रख दिया? व्हीट के बार्न रख दिए ऐसे, ये बालियां रख दी उसकी व्हीट की। अब इसको इसने रखा जो है, कब तक रखा? तो आप बोलोगे 21 दिन तक ऐसे ही रखे रहा, और 21 दिन के बाद देखा इसने कि यहाँ पर क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ, तो इसने डार्क प्लेस में जाके अंधेरे में रख दिया इसको, तो क्या देखा 21 दिन बाद? फॉर्मेशन ऑफ न्यू माइस। अब भैया ये कहां से कहानी आ गई? नए चूहे कहां से पैदा हो गए? इन्होंने तो सिर्फ केवल क्या रखा था, जो है आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने क्या रखा था? केवल इन्होंने रखा था जो है शर्ट और व्हीट की ग्रेन बार में, लेकिन 21 दिन बाद इन्होंने देखा कि यहाँ पर क्या है? नए माइस आ गए। अब कोई इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग तो लगा नहीं रखा था इन्होंने कि वीडियो दिखा रहे थे, प्रूफ तो दे नहीं पाए, तो यहाँ पर कोई साइंटिफिक ग्राउंड इनका था ही नहीं जो बात ये कर रहे थे। नो साइंटिफिक ग्राउंड, कोई साइंटिफिक ग्राउंड पे बात ही नहीं कर रहे थे, हवाई बात कर रहे थे। तो ये भी थ्योरी बच्चों क्या हो गई? डिस्कार्डेड हो गई। क्या हो गई? डिस्कार्डेड हो गई। तो ये भी थ्योरी साइंस ने नहीं माना कि भाई लाइफ ऐसे ओरिजिन नहीं होती है लाइफ की। ठीक है। तो बान का मतलब बच्चों क्या है? बालियां जो होती ना, व्हीट की बालियां जो होती हैं, ऐसे व्हीट होता है ना, ऐसे ये पूरी वही उसी को बोलते हैं, ऐसे 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 इस तरीके से, ठीक है, उसी को बोलते हैं। तो कुल मिला के इनकी जो थ्योरी थी भाई बिल्कुल बिना किसी आधार के थी, और बिल्कुल बेवकूफ बना रहे थे दुनिया को ये। तो इसको भी इन्होंने क्या किया, जो है इस बात को भी लोगों ने नहीं माना, और इनकी भी पूरी जो थ्योरी थी वो डिस्कार्ड हो गई, खत्म हो गई। ठीक है। अब क्या हुआ? एबायोजेनेसिस के अगेंस्ट में ये तो भाई सपोर्ट कर रहे थे, अब इसको अपोज करने वाले लोग आ गए। तो जो ये वॉन हेल्मंट थे, जो अरिस्टोटल थे, जो प्लेटो थे, और बहुत सारे लोग जो थे जो है वो सारे सपोर्ट कर रहे थे कि भाई जो लाइफ है वो एबायोजेनेसिस यानी कि बिना किसी लाइफ के ओरिजिनेट हुई है, मड से ओरिजिनेट हुई है, डेड एंड डीके पार्ट से जो है आपका ओरिजिनेट हुई है। तो इसके अगेंस्ट में अब लोगों ने क्या किया? इसको काउंटर अटैक करना चालू कर दिया कि देखिए भाई आप गलत बोल रहे हो, ऐसे नहीं होता है। तो एविडेंसेस जो थे अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस, उसके लिए 3 एक्सपेरिमेंट किए गए, रेड्डीज एक्सपेरिमेंट, स्पेलेंजेनी एक्सपेरिमेंट, और एक लुइस पॉस्चर का एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही ज्यादा मशहूर हुआ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के नाम से। उन तीनों एक्सपेरिमेंट्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि वहां से क्वेश्चंस बहुत सारे आपको मिलेंगे, और एबायोजेनेसिस सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला थ्योरी।
चलिए देखते हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे evidences against the बहुत ही इंटरेस्टिंग है एवोल्यूशन पूरा, अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस। आराम से हमको पढ़ना है, एक एक चीजों को समझना है, क्योंकि यहाँ से कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिसमें आपको आंसर्स मोर देन 2 लगेंगे, ठीक है, 1 नहीं 2 लगेंगे, ठीक है, कि भाई ये भी है क्वेश्चन, आंसर ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इस तरीके की वहां पर चीजें देखने को आपको मिलेंगी। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली अच्छे से बिल्ड कर लोगे, क्लासरूम में सारा जितना भी जो है आपका चीजें हैं, जितनी भी क्लासेस में आपको पढ़ाई जा रही है, जो कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, जो कहानी सुनाई जा रही है, इस कहानी को आपको याद रखना है, जिससे सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। रटना कुछ नहीं इवोल्यूशन में, ठीक है, केवल कहानी आपको याद रखनी है। तो एविडेंसेस जो दिए गए अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस, उसमें पहला एविडेंसेस जो था, जो पहला एक्सपेरिमेंट था अगेंस्ट द एबायोजेनेसिस, वो था रेड्डी का एक्सपेरिमेंट। रेड्डी ने क्या बोला, जो फ्रांसिस्को रेड्डी थे, एक इटालियन फिजिशियन थे। क्या थे? फ्रांसिस्को रेड्डी जो थे वो इटालियन फिजिशियन थे। और ये इटालियन फिजिशियन थे, और इन्होंने क्या किया, देखिए इनका एक्सपेरिमेंट कितना धमाकेदार था, एकदम छक्के छुड़ाने वाला, ये बायोजेनेसिस के सपोर्टर्स का। देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले 3 बीकर ले लिए, रफली मैं बताया दे रहा हूं बच्चों, 3 बीकर इन्होंने ऐसे ले लिए। ठीक है, 3 बीकर ले लिए, और इन बीकर्स के साथ में किया क्या, एक जार था उसको इन्होंने ओपन छोड़ दिया, ऐसे खुल्लम खुल्ला एकदम ओपन छोड़ दिया। तो ये बच्चों ओपन जार था, ये क्या था, ओपन जार, ठीक है। दूसरा इन्होंने कवर कर दिया, कवर्ड बाय पार्चमेंट, तो एक पतला सा कपड़ा आता है पार्चमेंट का, उससे इन्होंने इसको कवर कर दिया। तो हम भी भाई कवर कर देंगे, जो ये बोलेंगे वही करेंगे, ठीक है। हमने इसको क्या किया, कवर कर दिया, ठीक है, ये पार्चमेंट का कपड़ा है, इससे कवर कर दिया। और इसके अलावा एक और जो है इन्होंने लिया, उसमें थोड़ा और फाइन स्ट्रक्चर्स थे, उसको भी इन्होंने कवर कर दिया ऐसे, और इसको बोला गया मुस्लिन, फाइन मुस्लिन क्लॉथ, कवर्ड बाय फाइन मुस्लिन। आप इतना ज्यादा जरूरत नहीं जानने की, आप ये समझो कि कपड़े से कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें इन्होंने क्या किया, इसमें रख दिया इन्होंने जो है, क्या रखा बच्चों, इसमें इन्होंने रख दिया जो है फ्लैश, यहाँ पर फ्लैश रख दिया, यहाँ पर फ्लैश रख दिया, ये ऐसे रख दिया, इधर भी फ्लैश रख दिया। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इधर भी फ्लैश रख दिया, ठीक है, सब में इन्होंने फ्लैश रख दिया, मैं लिखे दे रहा हूँ फ्लैश, फ्लैश मतलब मांस, ठीक है। मुस्लिन का मतलब बच्चों एक फाइन कवरिंग है, एक कपड़ा ऐसा जो अंदर जाने नहीं देगा, ठीक है, किसी को कपड़ा समझो आप नॉर्मली, ठीक है। तो ये आपका जो है फ्लैश हुआ, और फ्लैश को ऐसे रख दिया, तो एक को ओपन छोड़ दिया, 2 को कवर कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होगा, जिसको इसने ओपन छोड़ा था, इसमें क्या हुआ, आके मक्खियां जो थी उन्होंने एंजॉय किया, पार्टी किया मक्खियों ने मिलके, और मक्खियों ने उसमें पूरा जो है पार्टी करने के बाद में, पूरा समझ ही रहे हो क्या करेगा पार्टी होने के बाद में, और उसमें उन्होंने क्या किया, जो है एग को डाल दिया, एग को जो है यहाँ पर डिपॉजिट कर दिया, यहाँ छोड़ दिया एग को मैं दूसरे पेन से दिखाई दे रहा हूँ आपको, ये मान लिया यहाँ पर इन पे एग डाल दिए, ये
और ये आगे जाके जो है यही क्या बन जाएंगे, तो जो लार्वा होता है इसको बोलते हैं मैगट। क्या बोलते हैं, मैगट। तो मैगट जो थे वो बन गए, ठीक है, आगे जाके क्या बन गए, ओपन जार वाले में मैगट बन गए, ठीक है। तो कुल मिला के इन्होंने देखा भाई इन मैगट से नई फिर से क्या बन जाएंगी, मक्खियां बन जाएंगी कि नहीं बन जाएंगी। तो ये तो इन्होंने बोल दिया कि भाई देखो अपने आप तो कुछ नहीं होता है, अपने आप तो नहीं हुआ, मक्खियां आई तभी जो है मैगट बना। क्यों, क्योंकि बाकी जो दो बीकर थे इसमें जो मक्खियां थी ये ऊपर ही घूमती रही, ये अंदर जा ही नहीं पाई। अब अंदर जा नहीं पाई तो भैया एग भी नहीं दे पाई, एग नहीं दे पाई तो मैगट भी नहीं आ पाया। इसमें भी यही कहानी हुई, इसमें भी इन्होंने ऐसे ही किया, ऐसे यहाँ पर। तो कुल मिला के कंक्लूजन क्या निकला कि लाइफ जो है वो अपने आप नहीं आती है, पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो लाइफ है उन्हीं से आती है। तो इसने ऐसा नहीं पूरा जो फ्लैश लिया था उसको कुक किया था, स्टेरलाइज कर दिया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना बचे कोई, नहीं तो लोग कहेंगे लो तुमने स्टेरलाइज ही नहीं किया था उसको, जो फ्लैश था उसको बॉयल ही नहीं किया था, तो उसमें पहले से माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उन्हीं से लाइफ बन गई। तो ऐसा नहीं था, इसने इस फ्लैश को उससे पहले कुक करके क्या किया था, किल कर दिया था माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। फ्लैश को यहाँ पर लिख भी लीजिए आप चाहे, इन्होंने क्या किया था, कुक कर लिया था, कुक, ठीक है। और कुक्ड जब कर लेंगे तो बॉईल कर लिया इन्होंने एक तरीके से, कुक करने के बाद क्या हो जाएगा, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद ये जार में ले गए थे इसको, ठीक है। तो ये कुल मिला के बिल्कुल सही बात बोली भाई, अगर अपने आप ही लाइफ ओरिजिनेट होती तो इनमें भी तो लाइफ आती। जो ये दोनों बाकी जार बच गए, जो फाइन मुस्लिन और पार्चमेंट मेम्ब्रेन से जो कवर थे जिनके अंदर मक्खियां नहीं जा पाई, इनमें तो भी होना चाहिए था। एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस का मतलब तो यही था कि अपने आप लाइफ ओरिजिन हुआ, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तो जो एबायोजेनेसिस की थ्योरी थी इसके पीछे पड़ के ये लोग खत्म कर दिए इसको, ठीक है। मैगट मैंने फिर बोला, जब आप मक्खियों के बारे में पढ़ते हो, हाउस फ्लाई के बारे में पढ़ते हो, तो उनका लार्वा होता है उसको मैगट बोलते हैं, इंटरमीडिएट स्टेज होती है ना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में, ठीक है। तो मैगट उसी का लार्वा होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आप, पार्चमेंट और मुस्लिन फाइबर का मतलब, मुस्लिन जो क्लॉथ्स हैं उनका मतलब कुछ नहीं बेटा, वो क्लॉथ्स हैं, फाइन आते हैं जाली जैसे, ठीक है, जिनसे कोई क्रॉस नहीं कर पाता, खाली हवा जा पाती है, ठीक है, क्लियर है। तो पार्चमेंट और मुस्लिन में आप मतलब कंफ्यूज मत होइए, आप ये मान के चलिए एक नॉर्मल क्लॉथ है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद में एक और साइंटिस्ट आया और उसने भी क्या किया, एबायोजेनेसिस थ्योरी को पूरी तरीके से क्या किया, उसके अगेंस्ट में बोला। क्या बोला, स्पेलेंजेनी एक्सपेरिमेंट के नाम से जो है जाना जाता है। और स्पेलेंजेनी ने बोला कि भाई देखो किस तरीके से तुम बेवकूफ बना रहे हो एबायोजेनेसिस वालों, सुनो क्या बोला उन्होंने। तो दूसरे एक्सपेरिमेंट को मैं लिख देता हूं यहाँ पर, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था स्पेलेंजेनी। स्पेलेंजेनी एक्सपेरिमेंट में जो है परफॉर्म किया गया 1765 में, आज की बात नहीं है। इवोल्यूशन की थ्योरी जैसे लैमार्क ने दिया, क्योंकि पहली थ्योरी थी उनकी, उसके बाद सब अपना अपना लगाने लगे कॉन्सेप्ट कि भाई ऐसे नहीं ऐसे होगा, ऐसे नहीं ऐसे होगा। और ये भी इटालियन थे, क्योंकि इटली में बहुत सारा काम हुआ है, ऐसी बात नहीं साइंस की उसमें। तो यहाँ पर क्या हुआ, स्पेलेंजेनी एक्सपेरिमेंट हुआ और ये इटालियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने क्या किया, देखिए अपने एक्सपेरिमेंट को कैसे डिजाइन किया इन्होंने एनिमल फ्लैश ले लिया, एक सिंपल लाइन में मैं बोल रहा हूं, ज्यादा इधर उधर की बात नहीं, एनिमल फ्लैश लिया। और एनिमल फ्लैश लेने के बाद इन्होंने क्या किया, इसके साथ में जो वेजिटेबल थी, वेजिटेबल का ब्रॉथ लिया। ब्रॉथ मतलब ऐसे समझ लो एक लुगदी बना लिया उन्होंने, एक पेस्ट बना लिया, ठीक है। एनिमल ब्रॉथ ले लिया और इसमें क्या था, इसको हम लोग बोल सकते थे न्यूट्रिटिव सूप। तो न्यूट्रिटिव सूप था ये, ब्रॉथ वेजिटेबल्स का। और इन दोनों को मिला के इन्होंने बच्चों क्या किया, बॉईल कर लिया। इसको भी बॉइल्ड किया। बॉईल करने का एक ही रीजन था कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पहले से प्रेजेंट है तो उनकी किलिंग करना है, स्टेरलाइज करना है हमको, जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री जो है इन्वायरमेंट बनाना है, ठीक है। तो बॉइल्ड किया इन्होंने सेवरल आवर्स तक। कई घंटों तक बॉईल करने के बाद अब इन्होंने देखिए क्या किया, जो बॉईल करने के बाद इनको जो मटेरियल मिला उसको इन्होंने क्या किया, केप्ट, रखा कहां पर, तो
दो चीजें समझिए यहाँ पर, इन्होंने इसको कहाँ रखा। एक तो इन्होंने क्या किया, टाइटली सील्ड फ्लास्क ले लिया, ठीक है। तो टाइटली सील्ड फ्लास्क जो था भाई, ऐसे कुछ मान लो, ऐसे फ्लास्क था ये, ऐसे इस तरीके से, और ये टाइटली सील्ड था एकदम, तो इसके ऊपर हम कॉर्क टाइप में लगा देते हैं, ऐसे पूरी कॉर्क लगेगी जिससे एयर अंदर ना जाने पाए। तो इसमें पूरा एयर टाइट कर दिया इन्होंने, ठीक है, कुछ नहीं जाना था। और दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया, लूजली, यानी कि उसमें क्या किया इन्होंने, ऐसे छोड़ दिया उसको ओपन, या ऐसे समझ लो लूजली, एकदम बिल्कुल लूज कॉर्क लगाया इन्होंने जिससे एयर भी जा सके अंदर, ठीक है। तो ये ओपन ही मान के चलो, छोड़ दिया। तो टाइटली सील्ड हो गया, और इधर बच्चों हम लिख लेंगे लूजली कॉर्क्ड फ्लास्क, ठीक है। अब देखिए, जब ये बात हुई तो इसके बाद में आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, तो ये वाला जो फ्लास्क था टाइटली सील्ड जो था, ये स्टेराइल हो गया, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एयर या कोई भी अंदर जो है कंटामिनेशन नहीं हो पाया, ठीक है। तो यहां पर आप बोलोगे, यहां पर नो लिविंग स्टेज, कोई लिविंग फॉर्म यहां जनरेट नहीं हुई, कुछ नहीं पैदा हुआ, ऐसे ही था, क्योंकि इसमें जो इन्होंने रखा था वो पूरा स्टेलाइज था, बाहर से कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आ रहा था, ना एयर के थ्रू ना किसी कॉन्टेक्ट के थ्रू। अब दूसरा देखिए, इधर जो लूजली था इसमें एयर तो आ रही थी, और एयर में हमें पता है कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते ही हैं, तो एयर के थ्रू जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए उन्होंने इन्फेक्ट किया इसको, और यहाँ पर क्या हुआ, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप होने लगे। तो यहाँ पर आप लिखोगे, यहाँ पर क्या हुआ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या दिखे, अपीयर्ड हुए। यहां से भी इस वाले से एक्सपेरिमेंट से भी हमें पता चला कि भाई देखो, कुछ ना कुछ एयर में था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, तभी यहाँ पर क्या हुआ, लाइफ ओरिजिनेट हुआ इस वाले में। नहीं तो ये वाला टाइटली सील जो फ्लास्क था, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, कोई लाइफ नहीं आई। तो मतलब क्या हुआ कि भाई एयर में भी कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो लाइफ को ओरिजिनेट करते हैं, या उनकी जो आगे जो आएगी जो कंडीशंस उन्हीं से होगा, ठीक है। तो ये स्पेलेंजनी का एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने भी क्रिटिसाइज किया एबायोजेनेसिस या ऑटोजेनेसिस की थ्योरी को, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, जो तीसरा है, उसकी बात करेंगे। और तीसरा वाला कौन सा है, तो आप बोलोगे पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट। क्या बोलोगे, पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट। पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा जो है आप बोलोगे फेम मिला इसको उस समय, और बहुत इजी से इन्होंने बताया पोस्चर्स। पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट में बोला गया कि ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ये कैसे साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे। नाम मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि इन केस अगर पूछता है आपसे तो आप बता पाओ उसको, ठीक है। हाँ, साइंटिस्ट थे ये सारे, ठीक है। तो पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे। ठीक है, हाँ वही पोस्चर्स हैं, ठीक है। तो ये पोस्चर्स एक्सपेरिमेंट जो था, इसमें देखिए क्या बताया गया। जो है फ्रेंच साइंटिस्ट थे लुइस पोस्चर, और इन्होंने क्या किया, बहुत इजी है इनका, और बहुत बढ़िया एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया, कुछ इसमें बवाल नहीं। देखिए इन्होंने क्या किया, एक बीकर लिया, थोड़ा लंबा सा, ये इसका नेक था, और नेक के साथ में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये इन्होंने क्या किया, इसको ऐसे कुछ इस तरीके से गर्म करके इस तरीके से मोल्ड कर दिया इसको। तो इस तरीके का शेप बनाया, तो ये जैसे स्वान की नेक होती है ना, मोल्ड वैसे ये थी, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे लॉन्ग नेक फ्लास्क यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये कैसा था, लॉन्ग नेक फ्लास्क। लॉन्ग नेक फ्लास्क या इसी को बोला गया है स्वान नेक। ये देखो टर्म सारे आपसे पूछे गए हैं कई बार, स्वान नेक एक्सपेरिमेंट बताओ, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। तो
इसके बाद इन्होंने किया, बेंड कर दिया, और बेंड करने के बाद बच्चों ये क्या हो गया, बेंड कर दिया इन्होंने, और बेंड करने के बाद नेक कैसी हो गई है, नेक जो थी वो कैसी हो गई, बिकम एस शेप, एस शेप की बन गई। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इसमें इन्होंने नीचे से इसमें आग लगाई, ऐसे बर्नर रख दिया, जिससे क्या कर पाए, स्टेरलाइज कर पाए। तो यहाँ पर ये ऐसे इन्होंने फ्लेम जलाया और स्टेरलाइज कर दिया इसको। अब इन्होंने इसमें डाल क्या दिया था फ्लास्क के अंदर, तो भाई कुछ ना कुछ तो डालेंगे, ऐसे थोड़ी स्टेरलाइजेशन होगा। तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ब्रॉथ डाल दिया। ब्रॉथ कुछ नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, वेजिटेबल्स और जो है आपके फ्लैश वगैरह का, इनका सबका जो है एक पेस्ट है, एक मिक्सअप है, न्यूट्रिटिव मीडिया है, उसी को ब्रॉथ बोल रहे हैं। और ये फ्लास्क अब क्या हो गया, ये बच्चों स्टेरिलाइज हो गया। स्टेरिलाइज शब्द हम बार बार यूज करें, स्टेरिलाइज का मतलब होता है कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं है। ठीक है, बिल्कुल साफ सुथरा है, कोई जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें नहीं मिलेगा। तो ब्रॉथ को इन्होंने क्या किया बच्चों, बॉईल किया हाई टेम्परेचर पर, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, किल हो गए। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो गए तो आप बोलोगे ये कैसा हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल, यहाँ लिख लेंगे हम, और किल्ड होने के बाद में बच्चों ये स्टेलाइज हो गया। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इस फ्लास्क को रखे रहे ये कई मंथ तक, तो कई मंथ तक रखे रहे इस फ्लास्क को, केप्ट सेवरल मंथ, ऐसे ही रखे रहे, ये सब करने के बाद ऐसे ही रख दिया इन्होंने। ठीक है, तो इन्होंने देखा नो लाइफ अपीयर्स। अब एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, नो लाइफ अपीयर्स, कोई भी लाइफ अपीयर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो भी आ रहा था एयर के थ्रू, पहली बात तो यहाँ पर फंस जा रहा था, आगे तो जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये मुड़ी हुई थी, बेंड थी पूरी, तो आगे कुछ भी नहीं जा पा रहा था। एयर एक तरीके से फिल्टर होके समझ लो, वहां जा रही थी। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे आगे तो जा नहीं पाए, जो एयर के कांटेक्ट में थे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी अंदर नहीं जा पाए, तो कोई लाइफ अपीयर नहीं हुई। ठीक है, क्लियर है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे वो ट्रैप कर लिए गए, कहां पर, इस जो बेंड जो स्वान नेक थी वहीं पे ट्रैप कर लिए गए, तो कोई जो है लाइफ यहाँ पर अपीयर नहीं हुई। अब देखिए क्या किया, कुछ दिन बाद इन्होंने क्या किया, जो नेक थी उसको इन्होंने तोड़ दिया। ठीक है, नेक को क्या किया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, उस नेक को यहां से ऐसे तोड़ दिया। और जब तोड़ दिया इन्होंने, तो इन्होंने देखा कुछ दिन बाद उसको रखा रहा, तो देखा यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट हुआ, किसका डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट ऑफ कॉलोनीज। कॉलोनीज किसकी कॉलोनीज, तो आप बोलोगे मोल्ड्स एंड बैक्टीरिया। तो मोल्ड आप लोग पढ़ते हो बॉटनी में, तो मोल्ड्स और बैक्टीरिया वगैरह की जो कॉलोनीज थी वो डेवलप हो गई इस फ्लास्क में। तो इससे भी हमें पता चला कि भाई लाइफ अपने आप तो नहीं आती है, कुछ ना कुछ ऐसा रहता है एयर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, जिससे लाइफ अपीयर होगी। ठीक है, अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया इस वाले एक्सपेरिमेंट का, पोस्चर के एक्सपेरिमेंट का। तो पोस्चर ने बोला कि फाइनली इन्होंने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया एबायोजेनेसिस को। ठीक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर पोस्चर्स, क्योंकि पोस्चर्स का बहुत नाम था, बहुत काम किया था इन्होंने। फाइनली डिस्प्रूव एबायोजेनेसिस। एबायोजेनेसिस को इन्होंने क्या किया, डिस्प्रूव कर दिया। और प्रूफ किसको किया इन्होंने, एंड प्रूफ किसको प्रूफ किया, बायोजेनेसिस। तो अब एक और टर्म जुड़ गया जो है इवोल्यूशन में, बायोजेनेसिस। ठीक है, और बायोजेनेसिस का मतलब क्या था, बायोजेनेसिस को अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई बायोजेनेसिस क्या है, तो आप बोलोगे बायोजेनेसिस है ऐसा एक टर्म है जिसमें हम बोलते हैं कि लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम कहां से, प्री एग्जिस्टिंग लाइफ। तो जो लाइफ है, लाइफ ओरिजिनेट हो रही, जो नए एनिमल्स आ रहे हैं या नई जो भी स्पीसीज आ रही, वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आ रही है। ठीक है, बट ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए, क्या नहीं एक्सप्लेन कर पाए, नॉट एक्सप्लेन, ये थ्योरी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई द ओरिजिन ऑफ लाइफ
द ओरिजिन ऑफ लाइफ, ठीक है। तो ओरिजिन ऑफ लाइफ, पहली लाइफ कैसे आई ये भी नहीं बता पाए, ठीक है, क्लियर है। तो भैया लास्ट में हम बोलेंगे बायोजेनेसिस भी क्या हो गई, इज आल्सो क्या हो जाएगी, डिसप्रूव्ड हो गई। तो इसको भी लोगों ने नहीं माना, क्योंकि ठीक है इन्होंने ये तो बोला, आधी बात बता दी कि भाई नहीं पहले से कुछ है उससे होता है, लेकिन जो लाइफ आई कहां से वो ये भी नहीं बता पाए। लेकिन फिर भी इनके एक्सपेरिमेंट को बहुत सफलता मिली, बहुत ज्यादा इनको अप्रिशिएट किया गया। अब इसके बाद में जो थ्योरीज आएंगी वो आएंगी, जैसे कॉस्मोजोइक थ्योरी, पैनिस्पर्मिया थ्योरी और इंटरनिटी थ्योरी, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, ये अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू सो मच।